यस मैम। मैम कौन कौन से चैप्टर कटे हैं? बेटा पीडीएफ है इसका पूरा, पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। टोटल 6 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स फ्रॉम 11th एंड 3 चैप्टर्स फ्रॉम 12th। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, और एक और कौन सा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज। मैम हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं? न्यू एनसीईआरटी 11th के लिए नहीं कर सकते, 12th के लिए कर सकते। यस मैम। क्योंकि उसमें ना लोकोमोशन वाला चैप्टर देखोगे, मॉर्फोलॉजी, वहां पे प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, अब वो पढ़ने हैं। और मॉर्फोलॉजी वाले में नई फैमिलीज डाल दिया उन्होंने, नई फैमिलीज पढ़नी पड़ेंगी हम लोगों को। हाँ मैम, पुरानी वाली फैमिली डिलीट कर दी, नई डाल दी। पुरानी डिलीट करके नई फैमिलीज उन्होंने वहां पे ऐड कर दी और डायरेक्टली लिख दिया प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस आएंगे। तो और ह्यूमन दोबारा करेंगे ना? और वो मैम तो हम कर लेंगे। और ह्यूमन फिजियो में उन्होंने बोला है कि जो डिसीज और डिसऑर्डर वाला पार्ट है उसको आपको ब्रीफ में करना है। मैम जो प्रैक्टिकल जैसे हमारा वाइवा होता है वैसे ही मतलब क्वेश्चन बना के देंगे ना? टोटल फाइल से तो 11th और 12th ब्रीफ की में प्रैक्टिकल कैसे? फाइल से जितना एनसीईआरटी में देगा उतना पढ़ना है, फिर एक्स्ट्रा पढ़ना है? एक्स्ट्रा पढ़ना है डिसऑर्डर्स और डिसीज के बारे में। वो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को सारा, क्लास में नोट बना दूंगी सारा। 1-2 लेक्चर ले लेंगे जिसमें सारे पूरे ह्यूमन फिजियो के डिसऑर्डर्स और डिसीज वगैरह हम लोग कर लेंगे वन शॉट में, यस मैम। ठीक है। ठीक है ऐसे मैम, एक वन शॉट हम लोग प्रैक्टिकल वाले पार्ट से ले लेंगे, जहां से प्रैक्टिकल वाले पार्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, यस मैम। ठीक है। चलो, तो अब हमारा जो ठीक है चैप्टर मैम। स्टार्ट हो रहा है, अब ध्यान दो यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन आती है इकोलॉजी, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है, एनसीईआरटी के ऊपर नीचे जहां भी स्पेस दिख रहा है ना वहीं पे भर डालना है ये सारी चीजें। क्या होता है इकोलॉजी, एनीवन? interaction between abiotic and biotic factor। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन, उसी इंटरेक्शन को की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है, एक लिविंग कंपोनेंट है हमारे एनवायरमेंट का। यस मैम। तो ऑर्गेनिज्म एबायोटिक एनवायरमेंट से, एबायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हम बड़े। ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर्स से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इस डेफिनेशन को कैसे लिखोगे, इंटरेक्शन बिटवीन ब्रांच ऑफ साइंस which studies the interaction among organism और किस किस के बीच में, and between the organism and its physical environment। इसी को हम बोलेंगे इकोलॉजी। डेफिनेशन सबको क्लियर हुई? मैम ये एंड बिटवीन नहीं समझ आया। एक सेकेंड, ये लिखना, ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अब समझ आ रहा है क्या? यस मैम। ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन और ऑर्गेनिज्म का बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल कंपोनेंट, इट्स फिजिकल ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है। अब अगर Yes. मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि बच्चों व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स। हमारे एनवायरमेंट का जो लिविंग कंपोनेंट है उसी को ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? यस मैम। लेकिन ऑर्गेनिज्म, अब आप लोग सबके सब मेरी क्लास में हो तो सबके सबको मिला के मैं क्या आप लोगों के लिए बोलूं, यू आर ऑल आर ऑर्गेनिज्म। यस मैम। ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, यस मैम, नहीं इंडिविजुअल लेवल पे। अभी आप लोग सबके सब यहाँ पे होमोसेपियंस हो, तो यहाँ पे मिलके आप लोग क्या एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन।
ऑर्गेनिज्म हमेशा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल लेवल पे जब मैं बात करती हूँ, ऑर्गेनिज्म हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा। तो जब हम इकोलॉजी को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन ऑर्गेनिज्म की लिख लेना। मैम मतलब एक पर्सन के लिए ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। एक पर्सन के लिए ऑर्गेनिज्म टर्म यूज करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब है एट इंडिविजुअल लेवल। यस। सॉर्टेड। और जब हम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे बैठ के इकोलॉजी मतलब ब्रांच ऑफ साइंस जो हम जब हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ये क्वेश्चन आ जाता है नीट में, यहां से फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन एट इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। मैम ये भी समझ कैसे करेंगे? मैम ये देखो समझ रही सपोज हूँ। मेरे पास मनीषा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि भाई मनीषा के आसपास क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। अब मनीषा अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस कर, टेम्परेचर इज अ एबायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक फैक्टर है नहीं है? तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर जब चेंज आ रहा है तो मनीषा अपने अंदर क्या चेंजेस कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर क्या एडेप्टेशन कर रही है। तो मैं जब उस चीज की स्टडी कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, मनीषा ऑर्गेनिज्म और वो किससे इंटरेक्ट कर रही है? फिजिकल एनवायरमेंट से। उस इंटरेक्शन की जब मैं स्टडी कर रही हूँ दैट स्टडी इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, क्योंकि मैं सिर्फ मनीषा की स्टडी कर रही हूँ एक इंडिविजुअल लेवल पे, सबकी स्टडी नहीं कर रही हूँ कि मनीषा के आसपास जो लोग रह रहे हैं या मनीषा दिल्ली में रहती है, दिल्ली के सारे लोगों की नहीं बात कर रही हूँ, सिर्फ मनीषा की बात कर रही हूँ। यस मैम आ गया। आया समझ में? यस मैम। बाकी श्रेषी मेघा हाँ मैम समझ आ गया। यस मैम यस मैम आ गया। मुझे क्वेश्चन बहुत आता है इस वाले पॉइंट से, इसीलिए इस वाले पॉइंट को मैंने आपको समझाया अच्छे से, ठीक है। चलो अब इतना हमको समझ में आ गया, नेक्स्ट चीज आता है पॉपुलेशन का। एक सेकेंड स्क्रीन हैंग हो गया है। छाया क्लास में टाइम से आया करो या 15 मिनट लेट। नेक्स्ट मैंने क्या बोला आप लोगों को? पॉपुलेशन। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगी तो व्हाट इज पॉपुलेशन? Number of people Group of of congregated species present at a particular place at a particular time. अभी हम, अरे क्या क्या बोल जाते हो, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही थी। उन सारे इंडिविजुअल्स को काउंट कर लिया मैंने, सम ऑफ ऑल टोटल इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज के और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। मनीषा, अब मनीषा किस कॉलोनी में रहती है, उस कॉलोनी में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, और वो इंडिविजुअल सिर्फ ह्यूमंस काउंट करूंगी। हो सकता है वहां पे डॉग, कैट और बहुत सारे अलग अलग एनिमल रह रहे हैं, उनको नहीं काउंट करूंगी, सिर्फ ह्यूमंस को जब मैं काउंट कर रही हूँ, उन सारे ह्यूमंस को मैंने काउंट कर लिया एक पर्टिकुलर एरिया लेके, उसको मैं बोलूंगी कि मनीषा के वहां की पॉपुलेशन ये है, दीपक के एरिया की पॉपुलेशन ये है। आया समझ में? यस मैम मतलब मैम सेम स्पीसीज होनी चाहिए और उनके सेम स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन अगर टर्म आ रही है, पॉपुलेशन में बोल रहा है कि भाई दे हैव 100 इंडिविजुअल, तो हमारे माइंड में डायरेक्टली आ जानी चाहिए कि वो 100 के 100 इंडिविजुअल सेम पॉपुलेशन के हैं, सॉरी सेम स्पीसीज के हैं। यस मैम। सुंदर समझ आ रहा है? यस मैम। एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे अभी गूगल मीट है, गूगल मीट इज अ एरिया, इस एरिया में आप लोग सारे के सारे होमोसेपियंस बैठे हैं नहीं बैठे, या फिर कोई डॉग कैट भी है जो गूगल मीट ज्वाइन करके सुन रहा है मेरी क्लास? नो नहीं मैम। होगा ना, एक स्पीसीज है होमोसेपियन। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को काउंट कर लूं कि भाई मेरी क्लास में भी 28 बच्चे हैं, तो वी हैव 28 की पॉपुलेशन है मेरे पास यहाँ पे, यस मैम। 28 पॉपुलेशन सेम स्पीसीज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में जितने इंडिविजुअल्स हैं उन सबको टोटल काउंट कर लो। यस मैम। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? सम सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। टोटल ऑफ
all individuals of a species in a specific geographic area. Is it clear? अब तक सिर्फ दो चीजें सिखाई, ऑर्गेनिज्म क्या होगा और पॉपुलेशन क्या होगा। मनीषा के लिए एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे सुंदर के लिए एक ऑर्गेनिज्म है। पूरी क्लास की बात करूंगी तो मेरे पास एक पॉपुलेशन है 29 बच्चों की यहाँ पे। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये चीज। फिर नेक्स्ट चीज आता है, मैंने भी बोला कि भाई आप सबके सब होमोसेपियंस की यहाँ पे एक सेम स्पीसीज होनी चाहिए, है ना। सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछने लग जाए व्हाट इज स्पीसीज, क्या बोलोगे? मैम ऐसे पीपल का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग सेम कैरेक्टर्स। इंटरब्रीड। एग्जैक्टली किसने बोला इंटरब्रीड वर्ड? विशाल। वो सारे के सारे इंडिविजुअल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, उसको हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। आ समझ में? यस मैम। स्पीसीज की डेफिनेशन लिखो। अब ये डेफिनेशंस आप लोगों को इसलिए लिखवा रही हूँ बिकॉज ये चैप्टर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, नहीं तो वहां ब्लैंक बैठे रहोगे फिर एग्जाम में कि क्या लिखे। पता तो है स्पीसीज होता क्या है, पॉपुलेशन पता है होता क्या है, तो लिखे कैसे, वो वाला डाउट नहीं आएगा, इसलिए साथ साथ लिखते भी रहना। स्पीसीज आर द, या फिर ऐसा कर लेंगे अभी हम समझ लेंगे, फिर मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगी इसके डिटेल वाले। मैम साथ में लिखते भी रहते हैं ना, ऐसे याद हो जाएगा मैम। चलो साथ साथ लिखते भी रहो। स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन, एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन का भी हो सकता है, यस मैम। क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर हमें पता है एक ही स्पीसीज आएगी विच रिजेंबल ईच अदर। कैन interbreed among themselves। लिख लो इसको जल्दी से। हो गया मैम। Yes, ma'am. ये एक मेरे Okay, ma'am. थी, ठीक है। फिर साक्षी के टाइप के बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के एक पॉपुलेशन बना दिया, सारे के सारे वहां पे इंटरब्रीड कर सकते थे, स्पीसीज बन गया। अब मैंने क्या करा, अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन, एक जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल ले लो, हमारे पास तस्लीम है, ठीक है। तस्लीम जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया में तस्लीम ह्यूमंस भी हैं, डॉग भी होंगे, कैट भी होंगी, बर्ड्स भी होंगी। तो एक बर्ड की पॉपुलेशन हो गई, एक डॉग की पॉपुलेशन हो गई, कैट की पॉपुलेशन हो गई। तो बहुत सारी स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब रह रही होंगी उसको क्या बोलेंगे? बहुत सारी स्पीसीज का पॉपुलेशन। उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? जैसे कॉलोनी वगैरह यूज करता है। एक कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, उस घर के अंदर अलग अलग टाइप के लोग रह रहे होते हैं, यस मैम। उसको बोलेंगे कम्युनिटी। तो जो आप कॉलोनी में रहते हैं ना, दिस इज कम्युनिटी। क्योंकि आपकी कॉलोनी में सिर्फ ह्यूमंस थोड़े ना, एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, फिश भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो फिर उसको पॉपुलेशन थोड़ी ना बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। ठीक है। तो नेक्स्ट वन विल हैव कम्युनिटी। ये बेसिक टर्म है जो आप लोगों को जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे ना आएंगे आगे ये सारी की सारी टर्म्स, इसलिए सारी टर्म्स पहले लिखवा दे रही हूँ। कम्युनिटी क्या लिखोगे? assemblage of all the populations, अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशंस लेंगे, यस present in an area, that interact among themselves,
क्योंकि आप डॉग से कैट से बात करते हो, नहीं करते हो, इंटरेक्ट करते हो उनके साथ? यस मैम। यस मैम। इज नॉन एज कम्युनिटी। ठीक है, अब ये कम्युनिटी में अगर हम सिर्फ और सिर्फ देखो, अगेन आयुष है, उस जिस जगह पे वो रहता है, घर भी है उस जगह पे, पहाड़ भी होंगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहाड़ भी हो सकता है, रोड है, तो बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक चीज भी हो सकती है। तो अगर यस आप सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट को लेके बात कर रहे हो, उसको बोल दोगे बायोटिक कम्युनिटी, और एबायोटिक को लेके बात कर रहे हो, उसको बोल दोगे ए बायोटिक Community. एबायोटिक। के अंदर तो आपको पता है सारी नॉन लिविंग चीजें आ जाएंगी, लेकिन Yes, बायोटिक ma'am. कम्युनिटी तो अलग अलग तरीके की हो सकती है। यस मैम। Yes, ma'am. कौन कौन सी हो सकती है बायोटिक कम्युनिटी? मैम प्लांट्स की वैरायटी होती है। प्लांट्स, एग्जैक्टली डॉग, तो हमारे और पास पहली कम्युनिटी क्या हो सकती है? प्लांट कम्युनिटी हो सकती है। यस मैम। एनिमल्स की कम्युनिटी। मैम एनिमल एक एनिमल कम्युनिटी हो सकती है, और बर्ड्स और Community. Bacteria भी तो हो एनिमल सकते में ही हैं। तो आ जाएगी बर्ड। हम बैक्टीरिया मैम हाँ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइक्रो वेरी गुड, उसको माइक्रोबियल कम्युनिटी बोल दे। यस मैम। यस मैम बताओ सबको समझ में आई ये कम्युनिटी या नहीं? मैम। हाँ मैम समझ आया। लिखो इसको जल्दी से फिर। यस मैम गायत्री, मैम लिख लिया। गायत्री हम लिख यस लिया मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। लुबना बहुत दिनों बाद क्लास में आए। कोमल, यस मैम। कनिका, क्लासेस में आज वो बच्चे दिख रहे हैं मुझे जो बहुत पहले आते थे। आज कहाँ से आ गए बच्चे, भोले भटके ऐसे लग रहा है। स्नेहा, यशिका, सामिया, सामिया भी नहीं आती थी, छोड़ दी थी, राधिका भी नहीं आती थी। आज जागरूक हो गए आप लोग। भाई हाँ क्लास मैम में न्यू डेली बच्चे बहुत है। डेली मैम रहा मैं तो करो बच्चों क्लास में। एग्जाम क्लास में खत्म हो रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बना के रखो। ठीक है, अब तक जितना आपका छूट गया है पार्ट, उसको रिकॉर्डिंग से जैसे भी फिनिश कर लेना, नहीं समझ में आएगा पर्सनली डाउट से पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर एक ही स्पीसीज की बात करेंगे, फिर वही अलग अलग स्पीसीज मिलके कम्युनिटी बनाएगी। कम्युनिटी ए बायोटिक बायोटिक दोनों हो सकती है, बायोटिक में प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। सॉर्टेड यहाँ तक? मैम यस मैम अब कम्युनिटी से भी बड़ा कुछ हो सकता है, सोचो। कम्युनिटी से बड़ा क्या हो सकता मैम दो तीन अलग अलग कम्युनिटी मिलकर कुछ बना दें। है? बहुत अलग अलग कम्युनिटी मिलके क्या बना सकते मैम बायोस्फीयर सिस्टम। हैं? बस ये तो सबसे end में एग्जैक्टली छाया, इकोसिस्टम। वेरी गुड अनुष्का, इकोसिस्टम। तो बहुत सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगी? इकोसिस्टम। सिस्टम। इकोसिस्टम बनाएंगी। अब लिखो जरा व्हाट इज इकोसिस्टम। कौन बताएगा इकोसिस्टम की डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ देखो, कम्युनिटी। अब तक हम बात कर रहे थे ए बायोटिक बायोटिक दोनों की अलग अलग बात कर रहे थे। मैंने अभी बोला था कि भाई आयुष जहाँ पे रहता है वहां पे ए बायोटिक बायोटिक दोनों चीजें होंगी। ए बायोटिक होगा तो उसको ए बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक की बात करेंगे तो उसको बायोटिक कम्युनिटी। लेकिन ऐसा एक टर्म जिसमें मेरे बायोटिक ए बायोटिक दोनों चीजें आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जगह जहां पे एबायोटिक बायोटिक दोनों चीजें आप एक जगह मिल रही हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, हम इसे इंटरेक्टिंग बोल विद ईच सकते हैं अदर। इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिटी इंट्रैक्शन, विद एबायोटिक कंपोनेंट हाँ, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन का मतलब वही एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स हैं, और हम लोग एबायोटिक से वाटर ले रहे हैं, टेम्परेचर, सनलाइट वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इकोसिस्टम में क्या लिख रहे हैं हम लोग? ऑफ ऑल
Biotic and AY. abiotic components of a particular एबायोटिक बायोटिक दोनों को मिला के हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब एबायोटिक बायोटिक दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होके अब क्या बनाएंगे इकोसिस्टम से बड़ा। अब इकोसिस्टम भी अलग अलग हो सकता है। इकोसिस्टम में कैसे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे अलग से, इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है इकोसिस्टम वाला, यहाँ इकोसिस्टम को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यस मैम। है ना, लेकिन इकोसिस्टम से बड़ा मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, इन सब चीजों को मिला के कंबाइंड फॉर्म में एक और चीज बनती है, विच इज नोन एज बायोम। अरे नए नए बच्चे कैसे आ रहे हैं क्लास में, अयान अहमद, अयान एंड परी, आप दोनों नए बच्चे हो गए मैम क्लास अयान में। तो नया ही ज्वाइन हुआ है। मैम परी तो हमारी क्लास की ही है। मैम वो मेरा फ्रेंड है ना, क्लासमेट। ओके, तो मतलब आप लोगों के क्लास वाले बच्चे ज्वाइन हुए हैं, मतलब आपने लिंक शेयर किया या फिर वो स्क्रीनिंग के थ्रू हुआ है? नहीं मैम, मेरे लोग से बताया था कि ऐसे ज्वाइन हो जाता, फैजान सर ने ज्वाइन करा था उसे। ये परी है क्या क्लास में भी? परी तो टॉपर है ना, गई शायद परी क्लास से। मैम वो तो हमारी क्लास की है शुरू से ही। ये टाइम से क्यों ज्वाइन कर रहा है बच्चे, इनको टाइमिंग नहीं पता था क्या? मैम उसको लेट का नहीं पता था। चलो कोई नहीं। मनवेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? अयान ने भी लीव कर दिया आई गेस, चलो बाद में देखते हैं। नहीं मैम, लीव नहीं करा, यही हूँ। नहीं हो तो बेटा अभी क्लास हमारी जो है ना आधा घंटे से चल रही है, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो स्टार्टिंग का देख लेना 20 मिनट का, 25 मिनट का इवन, एंड नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना कि क्लास एग्जैक्टली टाइम पे ज्वाइन कर लो, विद इन 5 मिनट हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी जितने भी नए ज्वाइनर्स हैं, लेकिन पुराने वाले चैप्टर्स भी साइड बाय साइड पढ़ते रहना। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है आप क्लास में पहले ज्वाइन करके क्लास में बाद में रुक के अपने डाउट्स क्लियर करा सकते, ठीक है। तो बायोम हमने क्या बताया, व्हाट इज बायोम? ग्रुप सम Sum of group of all ecosystem. बहुत सारे इकोसिस्टम्स को मिला के एक क्या बनेगा, बायोम बनेगा, ठीक है। और बायोम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के बायोम्स होते हैं। बायोम की डेफिनेशन लिख लो जरा एक बार, क्या लिखोगे? बायोम इज द लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरमेंट जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। जैसे कि आप डेजर्ट बायोम की बात करोगे, डेजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, बहुत अलग अलग टाइप की हम बात करेंगे। तो इट इज द लार्ज यूनिट ऑफ environment consisting of a major vegetation, समझते हो आप? मैम एक बार बता दीजिए। बता दो। इस टाइप की क्रॉप वेजिटेशन मिलती है वहाँ वो पे। प्रकृति, प्रकृति आसपास फूल पत्तियां किस यस टाइप मैम की, समझते हैं प्रकृति। इट्स एसोसिएटेड fauna. What is fauna? मैम मैम Flora and किस fauna. टाइप कैसे जहाँ किस पे तरह के एनिमल्स फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं होते हैं? मैम। एक फ्लोरा होता है टर्म, एक होता है फोना। फ्लोरा तो पता है मैम, फोना फ्लोरा फ्लोरा क्या तो होता है? फ्लावर्स इन सब के लिए यूज होता है, फौना एनिमल्स और इन सब के लिए यूज होता फ्लोरा टर्म होता है प्लांट्स के लिए यूज और फोना टर्म होता है एनिमल्स के लिए यूज, है। राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि भाई इट इज द लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरमेंट जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्लांट्स आएंगे और उससे एसोसिएटेड एनिमल्स भी होंगे।
जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में हम उनकी बात करेंगे। लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरमेंट जिसके अंदर अलग अलग टाइप के वेजिटेशन पाए जाएंगे, अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड उससे एसोसिएटेड हमें एनिमल्स दिखेंगे। वेजिटेशन, प्लांट, सोना, एनिमल, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में। Yes, अभी समझ ma'am. में नहीं आएगा, इसके टाइप्स जब पढ़ेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर बायोम से मिलके एंड में बनता है जो बच्चे पहले बोल रहे थे, क्या? बायोस्फीयर। Yes. अब बायोस्फीयर के बारे में अगर आगे तो क्या लिखोगे? पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं उन सबको कंबाइंड फॉर्म में बायोस्फीयर। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के सारे इकोसिस्टम्स द कंबाइंड फॉर्म इज नॉन एज बायोस्फीयर। Yes, ma'am. अब लास्ट टर्म जो हम लोगों को बहुत देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी, दिस इज नीक। ये आप लोगों ने बहुत जगह पे टर्म सुना होगा, नीक। सुना? मैम मेरा पहली नीक बार क्या है? मैम सुना। मेरा नीक क्या है? आई एम ए टीचर, तो ये मेरा नीक हो गया। आप लोगों का नीक क्या है? आप लोग स्टूडेंट हो, कि मतलब मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, जिस एनवायरमेंट में मैं रह रही हूँ, उस एनवायरमेंट में मेरा रोल क्या है, वो मेरा नीक। तो मेरा रोल है क्या? एज ए टीचर, Yes, एज अ ma'am. मोटिवेटर। कोई डॉक्टर है, उसका नीक क्या होगा? डॉक्टर। कोई इंजीनियर, उसका नीक क्या हुआ? Yes. एक पर्टिकुलर एरिया में आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, उस रोल प्ले को ही हम बोलेंगे नीक। ठीक है, समझ Yes, में ma'am. आया? Yes. यस मैम। डेफिनेशन क्या लिखोगे? अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है नीक के ऊपर। तो मैंने जैसे बोला कि भाई आई एम ए टीचर, तो मैं टीचर हूँ, तो मेरा इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो एक तरीके से लिमिटेड हो गया, कि भाई मैं डॉक्टर वाली लाइन में जाके मैं वहां पे काम नहीं कर सकती। मैं इंजीनियर वाले, मतलब मेरा नहीं का एक स्पेशलाइज हो गया कि आई एम जस्ट अ बायो टीचर, मैं बायो Yes, बना ma'am. सकती हूँ, है ना। तो मैं एक कंडीशन बना दी गई ना मेरे चारों तरफ, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड के अंदर रहना है। मैं केमिस्ट्री क्लास में जाके वहां नहीं पढ़ा सकती, मैं फिजिक्स क्लास में जाके मैं वहां नहीं पढ़ा सकती। तो मेरी जो टॉलरेंस की रेंज है वो फिक्स कर दी गई, और मेरा एक रोल फिक्स कर दिया गया कि दिस इज माई रोल, मुझे बायो बनानी है, ये कर। आ रहा है चीज समझ में? Yes. Yes, ma'am. अब ये चीज ma'am. डेफिनेशन से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नीक का मतलब क्या होगा? इट रिप्रेजेंट द कंडीशन that it can tolerate and the resources it utilize। मैं क्या रिसोर्सेज यूज करूंगी? सिर्फ बच्चों का डेटा मेरे पास आएगा, 11 12 नीट वाले, मेरे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए नहीं हो गए? मैं Yes, एक ma'am. रेंज फिक्स हो गई दैट इट कैन टॉलरेट, है ना। एंड देन एंड फंक्शनल रोल इन द सिस्टम, ये सारी चीजें फिक्स कर दी गई कि मेरा फंक्शनल रोल क्या है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये आती है जिसके ऊपर ना स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है नीट में, वो ये बनता है कि जो ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज क्या करती है? ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट नीक। हर एक स्पीसीज का एक अपना फिक्स नीक होता है। एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी। एंड टू एंड टू स्पीसीज, नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम नीक। इस लाइन को एक बार सोच के देखो, जस्ट टेक 2 minutes।
एंड ट्राई करो समझने का कि ये लाइन बता क्या रही है हमको। हर एक स्पीसीज का एक रोल फिक्स होता है, डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल। और एक बोल रहा है कोई दो स्पीसीज सेम नीक में नहीं रह सकती। मैम लेकिन जैसे कि हम स्टूडेंट है, जैसे हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट है, तो हमारी तो अलग मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों का एक ही है मतलब नीक स्टडी करना, फिर तो ये स्टेटमेंट कैसे वैलिड है मैम? यू ऑल आर अ सिंगल स्पीसीज, स्पीसीज तो एक ही हो ना। यस मैम। तो ह्यूमंस का काम है पढ़ना, मतलब पढ़ना या फिर ऐसे काम करना, मेहनत करना, खाना और सो जाना। यस मैम। डिस्टिंक्ट नीड हो यस गया। मैम। ये हम एक स्पीसीज डॉग है। हम डेली स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, इंजीनियर है। क्या डॉग में ऐसा कुछ है? नो स्टूडेंट मैम। नहीं हो सकते, पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इधर उधर खाने की सर्च में फिरते रहेंगे, सो जाएंगे, नहीं काम करेंगे। तो मैम जैसे बर्ड्स का कि काम क्या है? हाँ जो बताओ। सेम मैम, जैसे कि जो सेम स्पीसीज है उनका सेम मतलब एक ही निक होगा, और जिसके जो हाँ, डिफरेंट एक निक। स्पीसीज का ऑक्यूपाई है डिस्टिंक्ट नीक। डिस्टिंक्ट है, अलग नीक है। नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम नीक। परी समझ आ रहा है? यस मैम आ गया। परी, प्रियांशु, लुबना, कनिका। यस मैम। परी का माइक में अनम्यूट नहीं हुआ। मेघा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोमल, Yes, ma'am. अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने एक जगह देखा कि जो नीक थे हमारे वो ओवरलैप कर रहे थे, उससे क्या पता चलेगा मुझे? व्हाट डज नीक ओवरलैप इंडिकेट? क्वेश्चन लिख। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चे ऐਵੇਂ ही सोचते हैं इकोलॉजी बहुत बोरिंग होता है मैम, कभी याद नहीं होता। लेकिन जब इकोलॉजी को फील करके पढ़ोगे ना जिस दिन, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमन फिजियो भी नहीं लगेगा। मैम एक बार कमेंट देखना, एक बार चैट बॉक्स में। चैट में लिखा है आपने? मैम मैम सारे जैसे में दिखा है। अंशिका मैम, जैसे प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, हाँ जैसे प्लांट ऑक्सीजन देते हैं उनका फिक्स टेक्निक प्योरिफिकेशन, एयर को प्योरीफाई करना। छाया ने लिखा मैम जैसे डेजर्ट लिजार्ड डेजर्ट में रह सकती है पर पोलर भी वहां नहीं रह सकते। एग्जैक्टली उसका फिक्स है, रेंज ऑफ टॉलरेंस उसकी फिक्स है। ये अडेप्टेशन है वैसे उनके अंदर, जो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर किया और अपने एक निक फिक्स कर लिया है। नीक ओवरलैप कर रहा है। नीक ओवरलैप करने का मतलब ये होगा कि भाई दो स्पीसीज आपस में क्या कर रही होंगी? रिसोर्सेज शेयर कर रही होंगी, मैम अपने जैसे रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। मैम मेरा ये बायो डिफरेंट बढ़ाना, स्पीशीज होंगी। एक बार सुन लो, एक बार सुनो। मेरा काम है बायो बढ़ाना, मेरे पास जितना भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ है बायो का है। केमिस्ट्री टीचर के पास उस केमिस्ट्री का सारा रिसोर्सेस है पढ़ाने के लिए, लेक्चर्स, नोट, सब कुछ। अगर मैंने क्या किया, मैंने अपने नोट्स उठा के खुशबू मैम को दे दिए। खुशबू मैम डेटा ही तो बताना है, वो भी पढ़ा लेगा। खुशबू मैम ने उठा के केमिस्ट्री के नोट्स मुझे दे दिए, सारा रिसोर्सेज उठा के मुझे दे दिया, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। ओवरलैप कर गए नहीं कर गए हम दोनों के नीक? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसका मतलब नीक ओवरलैप करना क्या बताता है? शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम खुशबू मैम और आप तो सेम स्पीसीज से हो, क्योंकि हम यस दोनों का नीक तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हम दोनों का नीक तो सेम ही है ना, तो वहां पे ओवरलैपिंग की बात ही क्या आएगी? अब यही चीज रिसोर्सेज का शेयरिंग अगर दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होगा, मैम जैसे कि प्लांट और ह्यूमन, वो तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे।
हाँ, अगर हम भी ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करते, और प्लांट तो ऑक्सीजन कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब प्लांट ने हमारे साथ क्या शेयर कर दिया होगा? प्लांट ने हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट शेयर कर दिया। हमारे सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट आ जाए, हम भी फोटोसिंथेसिस करने लग जाएंगे, हम भी ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर जाएंगे, तो प्लांट का और हमारा नीक ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है? यस मैम। मैम एक डिफरेंट स्पीशीज में होना चाहिए ना, जो मतलब शेयरिंग। हाँ, दो अलग अलग स्पीसीज में, इसीलिए मैंने वो खुशबू मैम और मेरे वाला एग्जांपल देके बताया, लेकिन फिर बाद में बोला खुशबू मैम और मैं हम दोनों सेम स्पीसीज से है, तो हमारे बीच में ओवरलैप नहीं करेगा। मैम एक बार और बता दो। मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन आता है कि नीक ओवरलैप हमको क्या दिखाता है, नीक ओवरलैप क्यों करेंगे एक दूसरे से? ओवरलैप तब करेंगे जब दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज मिक्सअप हुई होगी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होना। तो दो स्पीसीज के अलग अलग नीक होंगे, तो दो स्पीसीज के नीक ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब एक नीक ने, मतलब एक स्पीसीज ने अपना रिसोर्सेज दूसरे स्पीसीज को दिया, दूसरे ने उसको दिया, तो दोनों के नीक ऑलमोस्ट सेम हो गए, तो ओवरलैप करे। देखो इन्होंने सेम नहीं बोला, इन्होंने ओवरलैप बोला। ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ हद तक सेम होने लग रहा है, तो उनके बीच में इंटरचेंज हुआ है रिसोर्सेज का, जिस वजह से उनके नीक ओवरलैप करना शुरू कर गए। जैसे प्लांट का काम है एयर को प्योरीफाई करना, लेकिन हमारा काम नहीं है एयर को प्योरीफाई करना। लेट सपोज प्लांट ने क्या किया, अपना क्लोरोप्लास्ट हमारी बॉडी को दे दिया, तो रिसोर्स उसने हमारे साथ शेयर कर लिए ना अपने, कि भाई मैं ऐसे फोटोसिंथेसिस करता हूँ, आप भी फोटोसिंथेसिस करने लग जाओ, मेरे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो मैं भी ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दूंगी, तो ओवरलैप हो जाएंगे ना हमारे नीक, दोनों का काम एयर प्योरीफाई करने का हो जाएगा। मैम ये सुंदर। मैम जैसे अलगी जो होती है, कुछ टाइप की अलगी होती है, वो ऑक्सीजन देती हैं और प्लांट्स भी देते हैं, तो उसको कह सकते हैं ना ओवरलैप? नहीं, ओवरलैप। एलगी भी तो प्लांट्स में ही आती है बेटा, वो तो सेम स्पीसीज है। पर वो तो माइक्रोब में नहीं, एलगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थोड़ी ना आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया आता है। मैम ऑटोट्रॉफिक तो में मैम रखती है 100 ना, मीटर तक होता है पूरा। मैम। ऑटोट्रॉफिक यस में हाँ, रखता है सॉरी ना मैम, वो इसको। कंफ्यूजन है। यस मैम, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते होंगे, वो भी तो करते होंगे। हाँ, वो ब्लू ग्रीन एलगी जैसे मैम हो गई, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, वहां ओवरलैपिंग आएगा, वहां ओवरलैपिंग हो रहा है। मैम ह्यूमन और एनिमल्स में भी तो ओवरलैप हो सकता है ना? एनिमल्स में बेटा डिफरेंस क्या है? मैम जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलते हैं मैम नेचर में, वो भी होंगे। वो सारे एग्जाम्पल ओवरलैपिंग के हैं एक दूसरे से, लेकिन वो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उनके बीच में, अपना काम चेंज नहीं करते हो। एल्गी अपना काम करेगी फोटोसिंथेसिस का, फंजाई अपना काम करेगा, सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको शेयर करता है, काम चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे काम चेंज होना चाहिए, आपका फंक्शनल रोल इकोसिस्टम में, क्योंकि नीक, इसीलिए नीक की डेफिनेशन पहले लिखवाई। नीक की डेफिनेशन, रेंज ऑफ टॉलरेंस, कौन से रिसोर्सेज वो यूटिलाइज कर रहा है, उसका फंक्शनल रोल क्या है इकोसिस्टम में, उसके अंदर चेंज आना चाहिए। आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जैसे मैं बायो का स्टडी मटेरियल यूज कर रही हूँ, कुछ मैम केमिस्ट्री का कर रही है, मेरी रेंज ऑफ टॉलरेंस से बायो क्लास तक रहेगी, उनकी केमिस्ट्री क्लास तक रहेगी, मेरा फंक्शनल रोल है एज अ बायो टीचर, उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हो। मैम जैसे प्रोटिस्टा और फंगी में भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये भी ओवरलैप का होगा। प्रोटिस्टा और फंजाई, फंजाई तो हेटेरोट्रॉफिक ही दिखाता है, फंजाई ऑटोट्रॉफिक कब हाँ तो दिखाता मैम है? मैं वही कह रहा हूँ, हेटेरोट्रॉफिक है ना दोनों में। प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, जैसे प्रीडेटर रह जाता है, सनलाइट मिल गई तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सनलाइट नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो एक टाइप का अडेप्टेशन है, उसमें नीक चेंज नहीं हो रहा है, वो स्पीसीज तो एक ही है ना ऑलमोस्ट। फंजाई की स्पीसीज हो गई एक, हमारे इसके प्रोटिस्टा की हो गई, तो सारे प्रोटिस्टा एक सेम स्पीसीज हुई ना। से सिर्फ याद रखो एक फंक्शनल रोल, और दो स्पीसीज के बीच में जब होगा, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स वाला मैंने बताया, प्लांट्स एयर प्योरीफाई करते हैं, एनिमल्स नहीं करते, अगर एनिमल्स भी करना शुरू कर दे तो रिसोर्सेज शेयर होंगे, रिसोर्सेज शेयर होंगे तब नीक चेंज हो, तब नीक ओवरलैप करेगा। यस मैम। मैम तो वो होगा कैसे, मतलब एग्जाम्पल? कैसे मतलब? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लांट वाला, क्या वो पॉसिबल है? नहीं मैम, नहीं है, पॉसिबल ये हमारे इकोसिस्टम में पॉसिबल नहीं है। कंडीशन बोलता है कि ये इंडिकेट क्या करेगा, कि अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिले,
व्हाट डज इट इंडिकेट्स? मतलब मैम जैसे इसमें कि क्वेश्चन imagine आया हुआ है करिए, ये, इसलिए क्वेश्चन करा रही हूँ। yes मैम मैम, रिसोर्सेज शेयर कैसे करते होंगे? रिसोर्सेज शेयर करने के उनके अलग अलग तरीके होते हैं कि कौन क्या रिसोर्सेज यूज कर रहा है स्पीसीज। जैसे कि इसका एग्जांपल आप कोई दो स्पीसीज सोचो, इसका एग्जांपल स्पीसीज में रिसोर्सेज शेयर करने का। नेचर का भी कोई एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ रिसोर्सेज शेयर होता है, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल वाला आपको बताया या प्लांट्स और एनिमल्स का बताया। जागृति आप कुछ बोल रहे हो? मैम हम कह रहे हैं इसका एग्जांपल मैम ट्रीज हो सकता है, जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बीच में ट्रीज का शेयर होता है। बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बीच में ट्रीज का शेयर, मतलब एक ट्री के ऊपर बर्ड भी रहता है इंसेक्ट्स भी रहता है, आप ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। नहीं, बर्ड का वो हैबिटेट है, वो जगह है, वहां वो रहते हैं। उस बर्ड का रोल क्या है इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में? रिसोर्सेज वो कौन कौन से यूटिलाइज कर रही है, रेंज ऑफ टॉलरेंस। इंसेक्ट्स का अपना अलग काम है, इंसेक्ट्स का काम है छोटे छोटे प्रेस को खाना, बर्ड का काम है छोटे प्रेस को खाना है। दोनों का रोल तो अलग अलग है ना। फूड चेन जब समझेंगे तब थोड़ी चीजें हो आप लोगों को क्लैरिटी आएगा। बर्ड और इंसेक्ट तो अलग अलग चीज है। अगर फूड में चेंजेस आए तो भी तो हो सकता है ना। बात बोलो अंशिका। अगर फूड का मतलब जो हम खाते हैं उसमें चेंजेस आए तभी तो नीक ओवरलैप हो सकता है। अगर जो हम फूड खाते हैं वो चेंज हो जाए, यस मैम। उससे कैसे चेंज होगा? हमारा रोल चेंज हो जाएगा क्या? मैं अभी वेज हूँ, मैं नॉन वेज खाना शुरू कर दूं, मेरा रोल चेंज हो जाएगा क्या? नो मैम। नहीं होगा ना, मेरा फंक्शनल रोल चेंज नहीं होगा। हाँ रिसोर्सेज हो जाएंगे कि मैं अब तक सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन रिसोर्सेज को यूज कर रही थी, मैंने नॉन वेज रिसोर्सेज को भी यूज करना शुरू कर दिया। एक काम करना, इसके एग्जांपल्स ढूंढना बैठ के, नी कवर्ड ये आपके, लेट्स सी कौन कितने अच्छे। और एग्जांपल्स ऐसे नहीं कि गूगल सर्च कर करके निकाल के लेके आ रहे हो, ऐसे मत करना। आस पास के एनवायरमेंट में जो हो गूगल कर जरूर लेना, एग्जाम्पल ले लेना सिर्फ वहां से कि किस टाइप के एग्जाम्पल्स को नीक ओवरलैपिंग बोल रहा है, फिर उन्हीं सेम एग्जाम्पल्स को अपने आसपास देखने की कोशिश करना। मैम ठीक है म्यूटेशन से भी नाइक ओवरलैप कर सकता है ना? बेटा, म्यूटेशन से उसके अंदर क्या, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, हो सकता है उसका फंक्शनल रोल चेंज हो, लेकिन रिसोर्सेज कैसे शेयर करेंगे? इन्होंने बोला कि नीक ओवरलैप सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के शेयरिंग से चेंज होगा, दो स्पीसीज आपस में रिसोर्सेज इंटरचेंज कर ले। म्यूटेशन से तो वो स्पीसीज ही चेंज हो जाएगी। यस मैम। म्यूटेशन से स्पीसीज चेंज हो जाएगी ना यार, फिर तो वो स्पीसीज कोई नई स्पीसीज बन जाएगी हमारे पास। सोर्सेज मीन्स प्रोडक्ट, हाँ मतलब आसपास जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं पेन यूज कर रही हूँ, मैं मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ, लैपटॉप, दीज आर माई रिसोर्सेज, ये मेरे रिसोर्सेज हैं। आप एनसीईआरटी बुक यूज कर रहे हो, दैट्स योर रिसोर्स। यस मैम। यस मैम। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो इसका, शेयरिंग ऑफ। यस गुंजन। मैम ऐसा भी हो सकता है जैसे रैट वो बनाते हैं अपना रहने के लिए, बट फर्दर उसे यूज कर लेते हैं स्नेक। बट रैट ने स्पीशीज तो अपना सेम ही घर होगा, बनाया। स्पीशीज तो मैम सेम ही होगी, रैट ने एनिमल अपना घर स्पीशीज। बनाया है, फिर उसके बाद ना जैसे रैट वहां से चले जाते हैं ना, तो स्नेक उस घर को एज अपना घर यूज कर लेते हैं हाइड होने के लिए। बट इसमें इसको बोल सकते हैं। बट मैम स्नैक और रेड तो बट सेम। एनिमल ही तो है मैम। स्नेक और रेड, अच्छा चलो ये वाला चीज जरूर करते हैं हम, स्पीसीज वाला। एक डॉग एक कैट है, क्या सेम स्पीसीज है? नो मैम। रैट और स्नेक नहीं, को मैम डिफरेंट। सेम नहीं है। रैट और स्नेक फिर सेम स्पीसीज कैसे हुई? यूका प्लांट और मोथ बेटा नहीं, ये भी पढ़ोगे इसी चैप्टर में आप, आगे पढ़ोगे सारे, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, सब कुछ पढ़ोगे। मैम पर मैम उससे रोल लीस्ट चेंज हो रहा होगा। वही तो ना, उससे नीक चेंज नहीं हो रहा ना, नीक की डेफिनेशन माइंड में क्लियर रखो, तब एग्जाम्पल सोचो।
मैम स्पीसीज का लीच नीक होता है, इंडिविजुअल का नीक नहीं होता, स्पीसीज का नीक होता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताती हूँ। जब मैंने यूट्यूब का, आपने सुना होगा, यूट्यूब, हर एक यूट्यूब चैनल का एक अपना नीक होता है। मेरा यूट्यूब चैनल का नीक है नीट, कि मैं नीट ओरिएंटेड डेटा देती हूँ। एक पर्टिकुलर दूसरे यूट्यूब चैनल का नीक है कि वो काउंसलिंग कराता है। एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का नीक है कि वो केमिस्ट्री पढ़ाता है। एक का है फन एक्टिविटीज कराता है। एक का है कि वो कुकिंग की वीडियोस बनाता है, कुछ करता है। वो क्या हो गया, नीक हो गया उसका पर्टिकुलर। यूट्यूब चैनल्स के नीक होता है कि आप अपने पर्टिकुलर नीक पे वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक का काम है फूड, एक का काम है ब्लॉगिंग करना, एक का काम है एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करना, एक का काम है फनी वीडियोस बनाना। तो अगर कोई क्या करे, अपने यूट्यूब चैनल पे फनी वीडियोस भी बना रहा है, कुकिंग की भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नीक ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, यस मैम। उसको ओवरलैपिंग बोल रहे हैं हम। कि दो अलग अलग चैनल्स का डेटा एक ही चैनल के अंदर आ गया, तो दो नीक ओवरलैप कर गए। दो अलग अलग चैनल्स आर हियर, स्पीसीज, और उनके अंदर नीक, एक फूड ब्लॉगिंग और एक एजुकेशनल, दोनों सेम चैनल पे आ गए। कोलैबोरेशन अलग चीज होती है। चैनल्स कोलैब कर रही है उन्होंने, दो स्पीसीज आपस में कोलैब कर गई। मैं समझ सकता हूँ कोलैब में से हो सकता है कहीं काफी हद तक। मैम एम्फीबियंस हो सकते हैं फिर, जो वाटर और लैंड दोनों यूज करते हैं। वाटर भी यूज करते हैं, लैंड भी यूज करते हैं, बट एम्फीबियंस तो एक ही स्पीसीज हो गई ना। दो अलग अलग स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होना चाहिए इंटरचेंज। मैम अगर इंटरचेंज सेम स्पीसीज के बीच में होगा तो उसे क्या कहेंगे फिर? तो सेम स्पीसीज को तो एक ही नीक होता है, उनके नीक ओवरलैप कैसे करेंगे फिर? मैम ओके। मैम जैसे कि प्लांट है, वो मतलब हमें ऑक्सीजन देता है, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो हमारे वो सोर्स वो ले रहा है, हम उसके सोर्स ले रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। नीक चेंज हो रहा है इससे मेरा? नो दिस इज अ मैम। इंटरेक्शन, नीक चेंज नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज है कि भाई मेरा रिसोर्स है, मैं ऑक्सीजन यूज करूंगी, उसका रिसोर्स है वो CO2 यूज करेगा। फिक्स है ना हमारे रिसोर्सेज तो। फंक्शनल रोल है उसका, फंक्शनल रोल है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, मेरा फंक्शनल रोल है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना। यस मैम। अगर मैम मैम हम लीच और मॉस्किटो दोनों ब्लड सकिंग करते हैं, हम दोनों अलग स्पीशीज में तो आते हैं। कौन सा? लीच और मॉस्किटो। दोनों ब्लड सक करते हैं। यस मैम। हाँ, तो उसमें क्या होगा? तो मैम ये नीक हो सकता है कि दोनों अलग अलग स्पीशीज में आते हैं। मैम नीक ओवरलैप रिसोर्सेज हो सकता है क्या? हो सकता है यार। मैम इस पे जो क्वेश्चन आया था, एक बार आप वो क्वेश्चन भी दिखा देना। यही क्वेश्चन यही था डायरेक्टली, व्हाट डज नीक ओवरलैप इंडिकेट, मतलब नीक ओवरलैप इंडिकेट, और स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। मैम स्टेटमेंट्स दिए थे, उसमें करेक्ट ऐसे पूछा होगा सर, करेक्ट। स्टेटमेंट देके करेक्ट पूछा हुआ था। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ोगे आप लोग आगे इकोसिस्टम यस मैम। चैप्टर में, ठीक है? तो अब इसकी टेंशन मत लो। ये वाला चीज आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया कि नीक ओवरलैप इंडिकेट हमको क्या बताता है। तो एक बार जरा एनसीईआरटी पे आ जाओ। इस तो हमारा ऑलमोस्ट क्लास का टाइम जा ही चुका है। आप लोगों के लिए देखो, अब से ना हम लोग अपनी थोड़ी सी क्लास की स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सामने लिखा कल अपना एक दूसरी स्पीसीज। हाँ एग्जैक्टली सामिया, ये होगा। दिस इज द नीक ओवरलैपिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अब से हमारा थोड़ा सा क्लास का क्या रहेगा, क्लास में जो हम पढ़ लेंगे, ठीक है? मैं आप लोगों को बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, बहुत बार, जैसे आज मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया, आज मैंने आपको सिर्फ डेटा पढ़ाया। तो आप लोग ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ लिखा हुआ ना, आप लोग इसको खुद से पढ़ सकते हो काफी हद तक। स्टार्टिंग का पढ़ोगे समझ में आएंगी आप लोगों को चीजें। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट वाले चैप्टर से। एक बार मैं पढ़ाऊंगी, एक बार खुद से रिवाइज करोगे, और उसके साथ साथ डेली का 2 घंटे फिक्स कर लोगे कि डेली के 2 घंटे में आप लोग जितना हम पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करोगे। मैं बोलती हूँ भाई, जितना मैं आज जो होमवर्क दे रही हूँ उसको इग्नोर कर दो एक बार के में, मत करो उसको, प्रायोरिटी मत रखो। लाइफ में चीज होती है ना, हम चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि मेरी प्रायोरिटी मेरे मम्मी पापा है, मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं जिनको पढ़ाती हूँ।
तो आप लोगों की प्रायोरिटी आपकी लाइफ में ये होनी चाहिए, जितना मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ मुझे उसको पहले रिवाइज करना है, उसके बाद जो टीचर ने मुझे आज करंटली पढ़ाया उसके मुझे क्वेश्चंस करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीवियस रिवीजन, सेकेंड प्रायोरिटी आज की, बिकॉज आज का पढ़ाया हुआ तो मुझे याद है ही ना, आज मुझे यस याद मैम। है जो पहले वाला पढ़ाया हुआ मुझे यस उसको मैम। रखना है। जितनी शॉर्ट टर्म मेमोरीज हमारे ब्रेन में है उसको सबको नीट एग्जाम आने तक लॉन्ग टर्म में हम लोगों को कन्वर्ट कर डालना है, सारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को। तो हम रिप्रोडक्शन पढ़ा है, फिर पूरा जेनेटिक्स कवर किया है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर्स वगैरह वाले पार्ट किया है, बायोटेक्नोलॉजी किया है। तो ऐसा ना हो कि जब हम पूरा सिलेबस फिनिश करें और हमें फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करना पड़े सब कुछ। मैं पूछ रही हूँ प्लेसेंटा क्या होता है, पूछ रही हूँ भाई पॉलिनेशन बताओ टाइप क्या होता है, ब्लैंक बैठे हो सबके सब। टेक पॉलीमरेज क्या होता है, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होता है, कितना कितना टेम्परेचर होता है। अब से हम लोग अपनी क्लास में 5 to 7 मिनट्स फिक्स रखेंगे, जिसमें मैं पुराने चैप्टर से रैंडमली आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछूंगी। हो Yes, सकता है कि ma'am. मैं क्लास में 5 क्वेश्चंस लेके भी आया करूंगी, अलग अलग चैप्टर से वो क्वेश्चन हुआ करेंगे। तो बी प्रिपेयर। क्लास में अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर चल रहा है, ये मत समझ के आना कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के ही रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। डिस्कशन पुराने किसी भी चैप्टर के बारे में हो सकता है। अब से 11th का जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, मैं वहां से भी डिस्कशन कर सकती हूँ। अब आप लोगों को सुपर एक्टिव रहना है। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप लोग यही करके चलो कि आप लोग जब भी क्लास में जा रहे हो तो अपने आप को प्रिपेयर करके चलो कि टीचर मुझे से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, समझे? Yes, ma'am. एंड जो आप लोगों का 15 अक्टूबर में ऑफलाइन टेस्ट है, तो थोड़ा सा शर्म कर लेना, अच्छे अच्छे मार्क्स ले आना उसमें और आ जाना सबके सब उसमें, इग्नोर मत मैम करना। आप टेस्ट होगा आओगे? मैम। मैं आऊंगी नहीं आऊंगी मैम, आप उसको भी आओगी? साइड में रख दो, मार्क्स अच्छे लेके मैम आना। मैम ये Ma'am, टेस्ट होगा मैम, ये हमारा ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा ना कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा? नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, ऐसा ठीक मैम लोग जो आ रहा नीट है का ना। सिलेबस है, जैसे हम कई हाँ टॉपिक हट गए ना फिजिक्स वगैरह में, तो वो तो नहीं आएंगे ना? नहीं, वो नहीं आए, हटा दिए वो सारे चैप्टर। ma'am, level easy है ना मैम टेस्ट का? नहीं मैम, लेवल तो हार्ड हो गया होगा। पेपर इजी है, बहुत इजी है, मैंने खुद देखा है पूरा बायो का। एटलीस्ट भाई बायो में तो अच्छे मार्क्स लेके आना। Yes, ma'am. सब्जेक्ट इस बार Yes, मैं ma'am. स्कोर एनालाइज कराऊंगी तो मैम अच्छे मार्क्स। वेटेज क्या है मैम? वेटेज क्या मतलब? चैप्टर से कौन से मतलब हाई वेटेज वाला चैप्टर कौन से है? बेटा सारे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल है। मैम मैम कल मेरे पास ना अवंती से कॉल आया था मैम का, उनने मेरी डिटेल पूछ रही थी, मतलब डिटेल मैम और मेरे पास भी आया था संडे को, वो 10th सबके की पास डिटेल्स पूछ रही थी। सबके Yes, पास ma'am. आएगा कॉल, सबकी डिटेल्स अब आप लोगों के पास जो टीम है, मतलब ऑपरेशंस टीम, वो आप लोगों का डेटा रखेंगे। आप लोग क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, सारी डिटेलिंग आप लोगों से लिया करेंगे। मैम 10th के एग्जाम भी पूछे, मतलब हाँ नंबर भी मैम उसके मार्क्स भी पूछे थे। यस हाँ मैम. वो पूरा डेटा मेंटेन कर के चल रहा है वो। मैम वो मैम मैम कह रही थी कि जो कॉलेज में एडमिशन होता है उसमें भी अवंती हेल्प करता है, तो उसके लिए डेटा चाहिए होता है। एग्जैक्टली अगर आप लोगों को ना, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, जो अभी वाला रिजल्ट आता है उसमें बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी क्लियर किया, और आईआईटी का तो आपको पता है फीस कितना ज्यादा होता है, काउंसलिंग फीस भी होता है, और फिर सीट बुकिंग वाला। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको आईआईटी मिला, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे सिर्फ वो सीट लॉक वाली फीस। तो अवंती ने, सारे टीचर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट करके वहां पे बच्चों की फीस पे की है। लेकिन उसके लिए वी वांट कि बच्चे जेन्युइन होने चाहिए। ये ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, इनमें आप लोग जैसा ऑनलाइन में स्कोर कर रहे हो, अगर सेम ही आप लोग ऑफलाइन में स्कोर कर, इट मींस यू आर जेन्युइन। इसलिए हम लोग ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ताकि बच्चों को एग्जैक्ट पोटेंशियल हम लोगों को पता चल जाए। फिर हम उन बच्चों के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करें कि इन बच्चों की हमें कब तक हेल्प करनी है, किस किस लेवल तक हमें इन बच्चों की हेल्प करनी है। ठीक है, यस तो मैम. ये मत समझना सिर्फ और सिर्फ क्लासेस तक हम लोगों का साथ है, क्लासेस तक है। उसके बाद आप लोगों की कॉलेज काउंसलिंग फीस वगैरह सारी चीजें आप लोगों की अवंती हेल्प करेगा, हर एक चीज में हेल्प करता है। बच्चों के खुद से एडमिशन्स तक कराए हैं। मैम 15 वाले टेस्ट में आप आइएगा। बेटा विल ट्राई, पॉसिबिलिटी है कि आ जाऊं। मैम मैम आईआईटी आपके पास ही होगा ना टेस्ट? आ जाना मैम, आ जाना बेटा कुछ नहीं मैम, मैम कोई टेस्ट मैम वही होगा नहीं ना जहाँ पिछली बार हुआ था? अभी उसकी लोकेशन तो मुझे नहीं पता, लोकेशन तो वो लोग ही बताएंगे, आपको बता देंगे, बट वो 1-2 दिन में लोकेशन। मैम मेरे स्कूल में भी 12 तारीख को, मतलब जो बच्चे मतलब उनका टेस्ट है फिर से। है टेस्ट देते रहो जितना ज्यादा पॉसिबल है ना।
और मैं तो इवन पर्सनली भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि देखो अवंती के जो टेस्ट है वो तो चलते ही रहते हैं। एक मैंने बहुत सारे बच्चों से ये भी सुना है कि एक आप लोगों के लोकल में